सर पैसे की चोरी और वोट की चोरी, इसमें एक भावनात्मक अंतर है। नहीं, चोरी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आरोप सॉरी, मैं भी आरोप की विश्वसनीयता, पैसे की चोरी का आरोप और वोट की चोरी का आरोप बहुत अलग चीज है। मैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे ओपी रावत साहब को सुन रहा था। ओपी रावत साहब ने बहुत स्पष्ट कहा कि ये लापरवाही हो सकती है, ये कोई गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन चोरी जैसा शब्द उपयोग करना, ये मतलब वो आप माइल्स अहेड चले। मुझे तो बताया ओपी रावत साहब ने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांग रहा है, शपथ पत्र पे बोले राहुल गांधी नहीं तो माफी मांगे अपने आरोपों पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है जिस पर आपके शपथ पत्र पे मांगेंगे उनसे जवाब। इलेक्शन कमीशन का रूल नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी चीज को वैलिडेट करने का एक नॉर्मल रूल है कि भाई जो आप कह रहे हैं आप शपथ पत्र पर दे सकते हैं। देखिए, मैं जो प्रवीण जी ने एक बात कही उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि आरोप कौन लगा रहा है, उसकी कितनी विश्वसनीयता है, उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये जो छापामार पॉलिटिक्स है ना, ये राहुल की चली नहीं, ना तो पेगासस में चली, ना हिंडनबर्ग में चली, ना राफेल में चली, और अब कितनी चल पाएगी देखना है। क्योंकि देखिए, जैसे चुनाव का रिजल्ट आने वाला था 24 का, तो जयराम रमेश का क्या ट्वीट आया कि 120 डीएम को कॉल करें अमित शाह ने। तो इलेक्शन कमीशन आपके पास डेटा है, उन्होंने कहा मेरे पास डेटा, मैं एक हफ्ते में दे दूंगा। एक हफ्ता क्या, पूरा साल निकल गया, कुछ नहीं आया। तो ये तरीका है, और ये सोरोस किट का जो सबसे टॉप फॉर्मूला ये है कि उस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, उसके इलेक्शन पे कर दो कि ये बेकार है, ये तो किसी फर्जी तरह से हुआ है। तो लोग सड़कों पे कैसे आ जाएं? तो बांग्लादेश से क्यों लेके, श्रीलंका से क्यों लेके, अरब से क्यों लेके, मुद्दे से मुद्दे में। और ये अच्छा कब सीखा, मतलब ईवीएम खराब है कि वोटर लिस्ट खराब है कि डीएम को कॉल करा, पहले तय कर लो कि क्या है। अब ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम ही खराब है तो मैं चर्चा ही बंद हो गई। ईवीएम तो बेदाग होकर निकल गई बेचारी। तो सबसे आराम में इस वक्त ईवीएम है। अब वोटर लिस्ट पे कूदा, कॉल डीएम को हुआ है कि ईवीएम खराब है, कि पहले तय तो कर लो कि अगर ईवीएम खराब है तो मुझे वोटर लिस्ट से खेलना क्यों है। तो और ये कब राहुल गांधी वही तो कह रहे कि पहले हम गड़बड़ समझ नहीं पा रहे थे, मतलब ये कब हम समझ गए भाजपा को। देखिए, सवाल इस बात का है कि गड़बड़ी को उनके ही मंत्री ने हवा निकाल दी। आता उसको भी आता सीधी सी बात है कि भाई एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है कि अगर आपको चुनाव को लेकर कोई भी आशंका है, शंका है, आपको संदेह है, गड़बड़ी हुई है, तो आप इलेक्टोरल ऑफिसर को 30 दिन के अंदर शिकायत कीजिए। उसके अगर वो नहीं करते हैं तो 45 दिन में हाई कोर्ट में आप रेट फाइल कीजिए। अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनके उम्मीदवारों ने ये स्टेप पूरा किया होता, उसके बाद ये बात कहते, तो इसकी कोई वैलिडिटी, कोई जो है विश्वसनीयता बनती। आपने जो पहले 2 स्टेप थे जो आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। राजनारायण चुनाव हार गए, उनको लगा कि इसमें बेईमानी हुई है, वो उन्होंने रेट फाइल कर दी, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया। तो बताएं किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, भाई उदाहरण पूरे देश में छोड़ दीजिए, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को उदाहरण बना के कहा होता यहां बेईमानी हुई, यहां वोट की चोरी हुई, हम जा रहे हैं पहले इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कुछ तो ऐसा किया होता। उसके अलावा 11 साल, वैसे तो जो है उनको राजनीति में आए जो है 20-21 साल हो गए, 11 साल की बात करें जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जितने आरोप लगाए, एक भी सच्चाई के जरा भी करीब कहीं पहुंचा क्या? तो कैसे मान लें कि ये आरोप उनका जो है वो सही है? और कुछ में तो कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी। भाई कोई तो तरीका होगा। मतलब बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है, बीजेपी चोरी कर रही है, ये मान लिया, चलिए आप जो बोल रहे हैं वो सही है, ये भी मान लिया। तो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा है गड़बड़ हुई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा है गड़बड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से भी एसआईआर को मना कर दिया।